Hey my YouTube family, good morning. वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मैं बता दूं, इस टाइम मैं गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूपीएसआई के प्रिपरेशन कर रही हूं और आज मेरा डे 4 है। तो दोस्तों, मैं बात करना चाहती हूँ एक कदम। जो हम फर्स्ट कदम लेते हैं ना, वही मुश्किल होता है। पहला स्टेप या पहली सीढ़ी रखना इतना आसान नहीं होता है। एक सर्वे के हिसाब से बताओ तो 80% लोग जो है ना, इस चीज़ का सामना करने से डरते हैं। वो डरते भी नहीं है, असल में दिक्कत क्या होती है कि हमारी ब्रेन्स का जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, वो पहला कदम लेने या उठाने के लिए हमेशा मना करता है। वो डरता है, वो ये नहीं बताना चाहता कि हम कितने कैपेबल हैं, हम इस काम को कितने अच्छे से कर सकते हैं। और हम फर्स्ट कदम लेने के बाद जब अपना सफ़र शुरू करते हैं तो वो सफ़र हमें डे बाय डे इतना आसान लगने लगता है। हम ये सोचते हैं कि हमने ये वाला स्टेप पहले क्यों नहीं लिया था। देखो दोस्तों, दुनिया में ना नेगेटिव बोलने वाले लोग तुम्हें हर दूसरे कदम पर मिल जाएंगे। अपने आप से ये ज़रूर रोज़ाना बोलिए कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। आपको खुद से ज़्यादा कोई और नहीं जानता। आप खुद अपने आप को इतने अच्छे से जानते हैं। आपको अपनी वीकनेस, पॉजिटिव पॉइंट्स, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ये सब आपको पता होते हैं। और एक बार तो मैं पर्सनल टिप देना चाहती हूँ, आप जो करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कभी किसी से शेयर मत करिए, अपनी प्लानिंग करिए। और हाँ यार, हमेशा ना अपने बारे में एक पॉजिटिव सोच रखिए। अपने बारे में नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। बोलते हैं ना, जैसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। तो ये सच में होता है, मैंने भी ऐसा फील किया है। बस आज दिन की शुरुआत का पहला स्लॉट की टाइमिंग आपको देखो तो पहला स्लॉट मैंने 2:37 AM पे शुरू कर दिया है। एक और टिप है यार, कभी जब आप स्टार्टिंग करो ना तो कभी टाइमर के साथ मत पढ़ना। अगर आपका टाइम कम आएगा तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा, रोज़ाना अपने आप को कम फील करोगे। तो जब आप स्टार्टिंग करो तो टाइमर कभी शो मत करना। आप मेरी वीडियोस में भी देख सकते हो कि टाइमर मैं कभी अपने सामने नहीं रखती हूँ। मैं एक स्लॉट में अपने टारगेट लिखती हूँ कि मुझे ये कंप्लीट करने हैं और बस मैं करती हूँ। ये टाइमर सिर्फ ये शो कराता है कि ये मेरे टारगेट कितने आवर्स में पूरे हुए। फर्स्ट स्लॉट में मैंने हिंदी ले लिया है। हिंदी में मैं समास चैप्टर को कंप्लीट कर रही हूँ, उसी का ही रिवीजन कर रही हूँ। रिवीजन करने के बाद मैं एक वीडियो लेक्चर में पर डे एक वीडियो लेक्चर लेती हूँ और अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करती हूँ। एक क्वेश्चन था कि जब आप स्टार्टिंग में स्टडी करते होगे, मेरे साथ हुआ था कि स्टार्टिंग में जब मैं स्टडी करती थी तो मेरी मदर इन लॉ काम करती थी और मेरे दिमाग में चलता था कि मैं उठ के चली जाऊँ, मैं उठ के चली जाऊँ, मैं उठ के चली ही जाती थी और काम करने लग जाती थी। तो अंदर से एक फियर रहता था, डर रहता था कि मैं अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देती ही नहीं थी। मैं क्या करती थी, काम पहले कर देती थी। तो ऐसा गलत पॉइंट तो आप कभी मत करना। हम पढ़ किसके लिए रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए। हम कुछ बनेंगे किसके लिए? अपने परिवार के लिए। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्या होगा? हमारा काम जो हमारी मदर इन लॉ कर रही है या हमारी पढ़ाई? तो ऑब्वियसली हमारी पढ़ाई होगी। जब ऐसा आपके अंदर वाइब्स आने लगे तो आप एक ठंडे दिमाग से आराम से बैठ के सोचना, जो मैं कर रही हूँ वो मैं सही कर रही हूँ। हो सकता है कि आपके घर में कुछ लोग हों, नाराज़ हो जाएं इससे, पर उसकी परवाह आप कभी ना करो, क्योंकि आपको खुद पता है, आप खुद जानते हो कि मैं जो कर रही हूँ इनके लिए कर रही हूँ, इन सब के लिए कर रही हूँ। आफ्टर शादी क्या होता है, शादी से पहले ना अक्सर ऐसा होता है कि हमारे अंदर कोई बुराई नहीं होती है, हमारे माँ बाप को हमारी कोई कमी दिखाई नहीं देती। लेकिन शादी के बाद ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई क्वालिटी थी नहीं। तो यार ऐसा कभी मत सोचना। जैसे हम हैं, हम अच्छे हैं। हम कभी भी ऑलराउंडर नहीं बन सकते। हम ये वाला काम परफेक्ट नहीं कर सकते, वो वाला नहीं कर। अरे भाई, हमें पता है यार हमें करना क्या है, हमें पढ़ना है, बस इतना ही है। इसके अलावा कोई नेगेटिव पॉइंट मत सोचना, हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना। भाई ऐसे नहीं होता है कि एक दिन पढ़ाई नहीं हो रही है तो
ज़मीन आसमान एक नहीं हो सकते। आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। जब आप रेगुलर कर रहे हो तो एक दिन का ब्रेक भी आप ले सकते हो, ऐसे इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता है। अपने आप को रिवॉर्ड दो, छोटे छोटे काम जब आप करो, अपनी पढ़ाई के स्लॉट पूरे कर लो तो अपने आप को रिवॉर्ड दो कि आज अगर मैंने इतने घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है तो मैं आज ये काम करूँगी। जैसे मैं अपने आप को रिवॉर्ड्स देती हूँ। मेरा सुबह का मोस्टली टारगेट रहता है कि मैं 4 से 5 आवर्स की स्टडी कर दूँ। इसके बाद मैंने क्या करा, अपने सारे स्लॉट को पूरा करा। ये मेरा आफ्टरनून का है। घर के हाउस होल्ड वर्क के साथ मैंने सारे काम करके फ्रेश होके पूजा करके आराम से मैंने अपना सेकंड स्लॉट लिया। इसमें मैंने 1 आवर्स के अप्रॉक्स स्टडी की थी। तो मेरी स्टडी का आफ्टरनून ब्लॉक भी यहीं फिनिश होता है। खुद को इतना संभाल लो कि गिराने वाला 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। खुद को इतना संभाल लो कि गिराने वाला 100 बार सोचने पर भी इतना मजबूर हो जाए। देखकर तुम्हारे बुलंद हौसलों को तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारे रास्ते से दूर हो जाए। अपनी सोच को बदल दीजिए, जीवन में नया रंग भरिए और क्या पता यही कदम आपकी ज़िंदगी का सबसे खास दिन बन जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अच्छे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।